हे स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने आपके पिछले लेक्चर में सैटेलाइट्स बताया था, राइट? फिर हमने कुछ देखा था कि नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम मून कहते हैं, है ना? एंड हमने देखा था कि 1600 एडी तक, केवल 1610 एडी तक बच्चों, केवल जो अर्थ का मून है वही एक सैटेलाइट माना जाता था, है ना? एंड अब मोर देन 100 मून्स हैं, मोर देन 100 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स के पास। उसके बाद हमने देखा था कुछ नेचुरल की जगह कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो जो किस काम आती हैं, वेदर फोरकास्टिंग में काम आती हैं, व्हाट एल्स, वो टीवी सिग्नल्स में काम आती हैं। अब हम जो हमारा सबसे फेवरेट नेचुरल सैटेलाइट है जो हम सब लोग जानते हैं, हमारे चंदा मामा, दैट इज आर मून, उनके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है? द अर्थ की जो सैटेलाइट है, द अर्थ सैटेलाइट इज नोन एज मून। इसका डिस्टेंस बच्चों देखा जाए तो इट इज 384,400 किलोमीटर्स, मीन्स 3,84,400 किलोमीटर्स अर्थ से इसका डिस्टेंस है। एंड अगर इसका मीन डायमीटर आप देखो, मीन्स जो बहुत सारे इसके डायमीटर्स मेजर किए गए हैं, उसका जो मीन वैल्यू है वो आप देखो तो दैट इज 3,480 किलोमीटर्स। ये हो गई फैक्चुअल बातें। अब आपको मैंने बताया था, जब सैटेलाइट्स बताया था कि सैटेलाइट्स भी क्या होती हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे मून के पास भी ना इसकी खुद की लाइट है ना खुद की हीट है, ये जो सन की लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। बच्चों, हमने सनलाइट देखा था हमारे अर्थ पे कितने सेकंड्स में पहुंच रही थी, 8 मिनट्स 20 सेकंड्स आई गेस, आप देख लीजिएगा। हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड्स में सनलाइट पहुंचती है। एंड वही अगर मैं मून लाइट पूछूं कि मून लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो इट इज 1.28 सेकेंड्स। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब कोई मून की आपसे स्पिन पूछे कि वो कौन से डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, तो वो वेस्ट से ईस्ट में रिवॉल्व करता है। एंड उसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों, 27 days and 8 hours। एक उसको अपनी अर्थ का एक चक्कर काटने में 27 days 8 hours का टाइम लगता है। इट ऑल्सो टेक्स दिस मच टाइम टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, मीन्स एक अर्थ का पूरा चक्कर काटने में एंड अपनी एक्सिस में रोटेट करने में इसको अबाउट सेम टाइम लग रहा है, ठीक है? वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून एंड द अदर रिमेन्स हिडन फ्रॉम अस। हम लोग अर्थ का कौन सा मून का कौन सा साइड देख सकते हैं, सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट फिर से है, आपको इसको मार्क करिए, नोट करिएगा। सितंबर 1959 में एक रशियन कैप्सूल है स्पुतनिक 2। से बच्चों कैप्सूल से कंफ्यूज मत होइएगा, आपका मेडिसिन वाला कैप्सूल नहीं, जो स्पेस कैप्सूल होता है। तो रशियन स्पेस कैप्सूल है स्पुतनिक 2, जो मून की सरफेस पे पहुंचने वाला फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट था। कौन? स्पुतनिक 2। इसमें कौन कौन से आपके एस्ट्रोनॉट्स थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो मून पे पहुंचे थे? ऑफ कोर्स ये स्पुतनिक में नहीं थे। जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने फर्स्ट टाइम मून पे अपने पैर रखे थे, दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन landed on the moon surface of the moon landed on the surface of the moon and brought back to earth some samples of lunar rock। जो वहाँ लूनर, बच्चों हम लोग लूनर रेफर करते हैं मून को। जब भी हम मून से रिलेटेड कोई बात कहेंगे ना तो हम उसे लूनर कहेंगे। जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो हम उसको कहते हैं लूनर एक्लिप्स। यहाँ पे जब ये लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, बच्चों मार्क करिएगा, उन्होंने क्या किया था, वो लूनर रॉक लेकर आए थे, वहाँ की थोड़ी मिट्टी लेकर आए थे। एंड डेट आप याद करिए, 29 जुलाई 1969 फर्स्ट टाइम किसी इंसान ने मून के सरफेस पे अपने पैर रखे थे। आपकी बुक में यहाँ आपको पिक्चर भी दिखेगी, या एग्जैक्टली, ठीक है? मून पे बच्चों कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना कोई पानी है, इस वजह से यहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है एंड रात बहुत ठंडी होती है। अब ये चीज़ कॉमन फिनोमेना है, हर उस प्लैनेट के बारे में देखो या हर उस सेलेस्टियल बॉडी के पे देखो जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे यही होगा। उसका दिन, क्योंकि वो सन से डायरेक्ट रेज उस टाइम पे एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो उसका क्लाइमेट दिन में कैसा हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। एंड जैसे जैसे रात होगी, हीट वो ट्रैप नहीं कर पाया होगा उसका एटमॉस्फेयर, तो बहुत ठंडा हो जाएगा। दिस इज अबाउट योर मून।
इसके सरफेस पे बच्चों और जो स्पेशल चीज़ है, बहुत सारे क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि ऊंचा नीचा इसका जमीन है, समतल नहीं है, रफ है, बहुत सारे गड्ढे हैं, आप समझ सकते हो, बहुत बड़े गड्ढे जो होते हैं हमारे यहाँ, हम उन्हें क्रेटर्स कहते हैं। एंड टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस दिन में एंड नाइट में 150 -150। ठीक है, वेरी रिसेंटली फ्रोजन आइस हैज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन अ क्रेटर ऑफ मून। क्या हुआ है रिसेंटली, इसके एक बड़े से गड्ढे में फ्रोजन आइस, जमी हुई बर्फ भी डिस्कवर की गई है।